नमस्कार। आर्यन ड्रग्स केस में केपी गोसावी सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है, लेकिन ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? कुछ खुलासा हुआ है, कुछ व्हाट्सएप चैट मेरे पास आई है और कुछ बड़ा बयान आया है कि ये केपी गोसावी बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। और क्या ये जो प्लान था आर्यन खान को पूरी तरीके से गिरफ्तार करने का, क्या इसके पीछे केपी गोसावी ने पहले से ही पूरा प्लानिंग कर ली थी? तो ये सारा चीज़ आपको इस वीडियो में खुलासा करूंगा कि प्रभाकर सेल कौन है, केपी गोसावी के रिश्ते प्रभाकर सेल से क्या है, आखिर प्रभाकर सेल ने क्या एफिडेविट में पूरी तरीके से एनसीबी एसआईटी को क्या बताया है, ये सारा खुलासा आज इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। सबसे पहले बता दूं कि केपी गोसावी एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा सेल्फी जो कि पूरे केस को पूरे एक्सपोज करके रख देता है, यानी एक ऐसा मास्टरमाइंड जो कि पूरा केस में एक अहम किरदार है। हालांकि वो अभी पुणे पुलिस की गिरफ्तारी में है, लेकिन केपी गोसावी का बार बार क्यों नाम आ रहा, ये सेल्फी इसने क्यों क्लिक किया, और एक और सेल्फी बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है और एक फोटो समीर वानखेड़े जी के साथ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। लेकिन क्यों, किस रीज़न से केपी गोसावी का ये सब करने का मनसा क्या था, ये सारा कुछ एक्सपोज हो चुका है और ये प्रभाकर सेल ने सब कुछ क्लियर बता दिया है। सबसे पहले इस चीज़ को आपको समझने की पहले ज़रूरत है कि ये प्रभाकर सेल है कौन। ये प्रभाकर सेल आखिर इस केस का क्या ये भी मास्टरमाइंड है? क्या ये जो आरोप लगा रहा है बार बार केपी गोसावी के ऊपर, क्या ये खुद को बचाने के लिए लगा रहा है? प्रभाकर सेल केपी गोसावी का बॉडीगार्ड और ड्राइवर दोनों है, लेकिन उसने मुंबई एसआईटी टीम को और एनसीबी एसआईटी टीम को जो सारे बयान दिए हैं उसमें सब कुछ खुलासा हो चुका है। उसमें बयान में एफिडेविट में यह कहा है कि जो केपी गोसावी है वो एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है, वसूली करने का एक बहुत बड़ा आरोपी है। वो ये जानता था कि क्रूज ड्रग्स केस पार्टी में 10 ऐसे नाम हैं जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जो बहुत बड़े बड़े हस्तियां हैं, वो आने वाले हैं। सवाल यहां पे ये उठता है कि केपी गोसावी को यह चीज कैसे पता था कि 10 सेलिब्रिटी वहां पे आने वाले हैं, और उस 10 लोगों के नाम जो हैं वो प्रभाकर सेल के व्हाट्सएप पे केपी गोसावी को भेजी जाती है। यानी यहां पे पूरा जो मामला है वो वसूली का है कि केपी गोसावी किसी तरीके से उन सारे 10 बड़े चेहरे को गिरफ्तार करवा के उससे वसूली का पूरा कार्यक्रम करता। लेकिन प्रभाकर सेल ने जब ये पूरा मैटर को एक्सपोज किया एनसीबी एसआईटी के सामने और पूरे उसके व्हाट्सएप चैट को देखा, तो उसमें बहुत सारे खुलासे हुए। 10 लोगों के फोटो जो है वो केपी गोसावी ने प्रभाकर सेल को भेजा है। लेकिन आगे प्रभाकर सेल ने यह भी बताया कि जब प्रभाकर सेल को यह पता चला कि केपी गोसावी जो है इन सब चीज़ों में कुछ बड़ा गेम खेलना चाह रहा है, तो उसको शक हुआ। और आगे उसमें यह भी पता चला है, जो चैट है प्रभाकर सेल में, उसमें केपी गोसावी ने यह कहा है कि हाजी अली जाना और उसके साथ मिलकर के वो काम कर लेना और वो चीज़ ले लेना। तो प्रभाकर सेल ने कहा जी सर। और आगे केपी गोसावी ने यह कहा कि रूम का ताला बंद करके चाबी को अंदर बरामदे में फेंक देना। और फिर प्रभाकर सेल ने कहा ठीक है सर। जब प्रभाकर सेल उनसे जो चैट पे बात होती है तो वो जा करके हाजी अली इंडियाना होटल के पास जा करके सुबह 9:45 पे जाते हैं वहां पे, और एक जो व्हाइट कलर की गाड़ी आती है उसमें 2 बैग भरे होते हैं और उसमें 50 लाख रुपए होते हैं। यह प्रभाकर सेल ने आरोप लगाए हैं कि 50 लाख रुपए मुझे दिए गए। अब यहां पे पूरा जो मैटर है, पूरा जो मामला है, वो पूरी तरीके से वसूली का पूरा एंगल दिख रहा है सामने कि केपी गोसावी बड़े बड़े लोगों को गिरफ्तार करवा करके उससे पैसे ऐंठने का पूरा कार्यक्रम करता है। ऐसा प्रभाकर सेल का पूरा आरोप लग चुका है। अब आपको आगे यह भी बता दूं कि एक फोटो बहुत तेजी से वायरल हुई थी केपी गोसावी की। केपी गोसावी ने क्रूज पार्टी पे फोटो लेकर के प्रभाकर सेल को भेजा था, और सोशल मीडिया पे एक फोटो और वायरल हुई थी जो समीर वानखेड़े के पीछे खड़े होकर के और पूरी तरीके से उनसे बात करते हुए ये फोटो को वायरल की गई थी, और सेल्फी वाली फोटो भी वायरल की गई थी। और ये सेल्फी वाली फोटो जो वायरल की गई थी, क्या इस मंशा से की गई थी कि फिरौती मांगना है, आपका बच्चा जो है वो मेरे पास है, अगर इसको छुड़ाना है तो फिर मुझे 50 लाख रुपए 25 करोड़ रुपए मुझे दीजिए। और दूसरा सवाल ये उठता है कि केपी
केपी गोसावी जो है वो समीर वानखेड़े जी के पीछे खड़े होकर के, उनके साथ खड़े होकर के फोटो खिंचाता है। क्या उन सारे लोगों को फोटो भेजने के लिए यह दिखाने की मंशा थी कि मैं भी एक एनसीबी का अधिकारी हूं और आपको मैं जमानत दिलवा देता हूं और आप मुझे पूरी तरीके से पैसे दीजिए? क्या इसलिए केपी गोसावी ये सारी चीजें कर रहा था? ये सारा खुलासा जो प्रभाकर सेल ने किया है, इसमें तो पूरी तरीके से जो है केपी गोसावी फंसते हुए दिख रहे हैं। लेकिन यहां पे सवाल जो है वो सबसे बड़ा ये उठता है कि केपी गोसावी को जो पता था ये सारी चीजें, क्या सुनील पाटिल सब चीज जानता था? क्या सुनील पाटिल ही उन 10 लोगों के नाम जो है वो केपी गोसावी को दिया था? आखिर केपी गोसावी को यह चीज पता कैसे चली कि क्रूज पार्टी पे 10 बड़े हस्तियां आने वाले हैं? क्या एनसीपी के नेता जिस तरीके से मोहित कंबोज ने आरोप लगाया कि इन सब चीज का मास्टरमाइंड जो है वो सुनील पाटिल है, तो सवाल अब यह भी खड़ा होता है कि सुनील पाटिल को कैसे पता चलता है कि वहां पे 10 बड़े लोग आने वाले हैं? क्या ये सारे लोग प्राइवेट डिटेक्टिव बन करके किसी तरीके से ऑफिशियल एनसीबी दफ्तर में या बड़े बड़े अधिकारी के बीच में घुस करके क्या ऐसे लोग पूरा वसूली का कार्यक्रम चला रहे हैं? यह एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्या बड़े बड़े माफियाज लोग मिलकर के प्राइवेट डिटेक्टिव का सहारा लेकर के पुलिस ऑफिसर के बीच में, एनसीबी अधिकारी चाहे बड़े बड़े अधिकारी के बीच में घुस करके ये सारे लोग ब्लैकमेलिंग करके पैसे ऐंठने का काम करते हैं? क्या ऐसे लोग, बहुत सारे लोग हैं जो इसमें पूरी तरीके से सम्मिलित हैं? ये अब तो सवाल खड़ा होगा ही। लेकिन जो प्रभाकर सेल खुलासे कर रहे हैं कि मुझे एनसीबी दफ्तर में बुलाया जाता है, ये गवाह हैं, केपी गोसावी भी गवाह हैं, और जिस तरीके से केपी गोसावी को बुलाया जाता है वहां पे इनको भी पूरी तरीके से गवाह में यूज किया जाता है, में बुलाया जाता है। और इन्होंने आरोप लगाया कि मुझे 10 खाली पेज पे ऐसे ही सिग्नेचर करवाया गया। ये आरोप जो है वो प्रभाकर सेल ने लगा दिए हैं। अब जिस तरीके से केपी गोसावी पूरी तरीके से फंसते हुए जा रहे हैं और उनके खिलाफ पूरा सबूत जो है वो मिल रहा है, अब क्या जिस तरीके से पुणे पुलिस ने केपी गोसावी को एक फर्जी के मामले में इनको गिरफ्तार कर लिया है, पैसे ऐंठने का पूरी तरीके से मामले में गिरफ्तार कर लिया है, क्या एनसीबी एसआईटी केपी गोसावी की कस्टडी लेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो बना हुआ है। लेकिन अब यहां पे सैम डिसूजा ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया। सैम डिसूजा ने यह कहा कि आपको जिस तरीके से 50 लाख रुपए जो प्रभाकर सेल बोल रहे हैं कि व्हाइट कलर की गाड़ी आती है, तो यहां पे सैम डिसूजा ने यह कह दिया कि वो 50 लाख रुपए तो है वो चिकी पांडे यानी चंकी पांडे के भाई जो हैं वो लेकर के आते हैं, और इसी के लिए मुंबई एसआईटी टीम जो है वो चिकी पांडे को समन करती है। लेकिन अब यहां पे क्या बड़ा एक्शन आता है एनसीबी एसआईटी का, ये देखने वाली बात होगी। तो इस चीज के लिए बने रहे इस चैनल पे, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मैं आप लोग के बीच में लाता रहूंगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।